साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई-बहन साथी इस मीटिंग में मौजूद है, सभी मेरी आवाज़ सही से सुन पा रहे होंगे, सभी मेरी आवाज़ सही से सब तक पहुँच रही होगी और अपेक्षा ये रखता हूँ साथियों कि जिस विषय को लेकर हम हर दिन यहाँ पर आ रहे हैं, जिस विषय को लेकर हर दिन हम यहाँ पर सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो विषय आप लोगों तक पहुँचाने में मैं सफल भी मतलब हो रहा होगा। मुझे कोई भाई-बहन साथी बताएँ क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके सर, ओके, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई-बहन साथी इस मीटिंग में मौजूद है, सभी बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही उत्साही, बहुत ही अपने जीवन को एक बड़ा गोल अचीव करके देने के लिए यहाँ पर उत्साहित होंगे। इस अपेक्षा के साथ आज इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे आज सैटरडे है, शायद बहुत सारे लोगों की कुछ लोग टीचर भी हमारे इसमें हैं, बहुत सारे लोगों की मतलब मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो इसके कारण से बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। लेकिन जितने भी भाई-बहन यहाँ पर आए हुए हैं, सबका बहुत-बहुत स्वागत और कांग्रेचुलेशन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वाक़ई में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, वाक़ई में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो ज़रूर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। एक बार सवाल करूँगा आप लोगों से, कितने लोग हैं ईमानदारी से हैंड रेज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है बड़ी ज़िम्मेदारी से होती है और यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रहा है और ये यूट्यूब पर भी जाने वाला है। तो हैंड रेज़ करते समय ज़रूर पूरा सोच समझकर हैंड रेज़ करना है। कितने लोग ईमानदारी से बोलिए आप कि वाक़ई में महीने का लाख रुपए कमाने की इच्छा रख रहे हैं? ज़रा हैंड रेज़ कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अ, सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, इच्छा रखना और उस इच्छा पर होता है, बहुत अंतर होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि देखिए पैसा अगर है कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो नेचुरली बात है। स्मिता डुकरे दीदी आप दिख रहे हो, खाना पका रहे हो, अपना माइक स्मिता दीदी, सॉरी, आपका सॉरी। माइक बंद कर दीजिए और वीडियो भी बंद कीजिए। ओके, ओके, चलिए। तो साथियों कहना ये है कि इच्छा रखना और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जिद रखना, इन 2 चीज़ों में बहुत अंतर होता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे इस मीटिंग में जो जा मतलब ऐड के ज़रिए या फिर हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए घर बैठे मैसेज भेजने के लिए, घर बैठे कॉल करने के लिए जुड़े हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़िद्दी भी है अपने जीवन में उससे भी बड़ा कुछ करने की चाह रखने वाले। और मैं वाक़ई में आप लोगों को जो टेक्नोलॉज़ी सिखा रहा हूँ साथियों, ये टेक्नोलॉज़ी आप लोगों को नौकर बनाने वाली टेक्नोलॉज़ी नहीं है, मालिक बनाने वाली टेक्नोलॉज़ी है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था एक चिड़िया का, कि वो चिड़िया जब अपने पंख बेचती है, एक दिन ऐसा आता है कि उसको उड़ने के लिए पंख नहीं बचते हैं। वैसे ही जो लोग फिक्स पेमेंट वाली नौकरी करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है। कुछ 2-500 हज़ार रुपए के लिए वो अपना हर दिन बेचते हैं, ज़िंदगी का एक-एक दिन बेचते हैं और एक दिन ऐसा होता है उनके जीवन के दिन खत्म हो जाते हैं, फिर वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए, किसी और के मकसद के लिए, किसी और के सपने के लिए काम किया होता है और एक दिन ऐसा आता है कि उनके खुद के सपने उसमें खो जाते हैं। जैसे वो चिड़िया का जीवन गया। एग्ज़ैक्टली मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। मैं आपको आपके पंखों पर उड़ाना चाहता हूँ और वो मंज़िल देना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, जो मंज़िल आपने सपनों में देखी है, आप चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो। करीब-करीब 13 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर हैंड रेज़ किया है कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को पैसों से क्या प्रॉब्लम है, बाकी लोगों ने बिल्कुल हैंड रेज़ नहीं किया है। इसमें मुकुंद भावसार है, गीतांजलि महाजन है, राजेश जी है, ये रेडमी करके कोई है।
दीपाली सबळ दीदी है, वृषाली अगलावे दीदी है, सुनीता पाटिल दीदी है, यज्ञश्री दीदी है, यहाँ पर कुलदीप पाटिल है और बाकी कुछ अन्य डिवाइस भी है जिन्होंने 100 बिल्कुल नहीं किया है। एनीवे तो उन लोगों का बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन जो लोग बड़ी सोच रख रहे हैं और जो लोग बड़ा पैसा कमाने की इच्छा रख रहे हैं। बाकी लोग इच्छा रखते हैं हेलो नहीं सर, रखते मैंने पता नहीं है। जी, किसी ने बात की? हेलो। हाँ हाँ सर, दीदी, यदुनश्री बोल रही हूँ। मैंने हैंड रेज़ किया है, बोलिए लेकिन दीदी दिखाई बोलिए। नहीं दे रहा है सर। मैंने हैंड रेज़ किया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, 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 ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेक्निकल टेक्निकल इश्यू होगा, इसके कारण से नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अगर आपने किया है, तो आप वाक़ई में हमारे साथ में मौजूद हो। थैंक यू। ओके, ओके दीदी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। जिन्होंने भी हैंड रेज़ किया है, उनका बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। मैं वाक़ई में आप लोगों को बताऊँगा कि लाख रुपए महीने का तो आसानी से बहुत सारे लोगों को लाख रुपए बहुत ज़्यादा लगते हैं। उनको लगता है 1 लाख रुपए कमाना कोई मतलब सामान्य बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दुनिया खर्चा करते हैं, जो 1 दिन का 25 लाख रुपए होटल का भी बिल पे करते हैं, 1 दिन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों में ना हम में एक ही फ़र्क है कि हम सोच नहीं रखते हैं। में से 10 लोग भी ऐसे निकले। ये जो भी हमारी 100 लोगों की बैच शुरुआत हुई थी, 100 में से अब हम 30 बचे हैं। वाक़ई में ये ओलंपिक की एक मैं मैच कहूँगा, ओलंपिक की एक मैराथन कहूँगा। शुरू-शुरू में आपने देखा होगा ओलंपिक में कितने लोग शामिल होते होंगे। कई सारे देशों के हज़ारों वहाँ पर एथलीट, हज़ारों खिलाड़ू वहाँ पर आते हैं। क्या सब जीतते हैं? नहीं। जीतते गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कास म्हणजे जो कुछ मेडल मिलते हैं, वो कुछ ही लोगों को मिलते हैं। सबको नहीं मिलते हैं। जैसे ये इस ग्रुप में 100 से ज़्यादा लोग आए, उसमें से पहले दिन 70-75 लोग ट्रेनिंग में आए, उसके बाद में दूसरे दिन शायद 50-60 लोग आए, उसके बाद में तीसरे 45-50 आए। धीरे, धीरे, धीरे कम होते-होते अभी हमारे करीब-करीब 30 29-30 लोग यहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता आखिरी गोल्ड मेडल कौन जीत कर जाएगा, लेकिन जीतेगा वही जो जीतने का सपना रखता है, जीतने की चाह रखता है। एनीवे तो बढ़ते आगे साथियों, हम पीडीएफ की ओर जाते हैं क्योंकि आज हमारा पीडीएफ का शायद आखिरी दिन है। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल कैसे पैसा कमाएँगे हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कल हमने जो सीखा था साथियों, कल हमने जो समझा था, ये बात मैंने कल कही थी कि दुनिया में ऐसे करोड़ों माँ-बाप हैं या फिर देश की बात करूँ, दुनिया की छोड़ दो, देश में ऐसे करोड़ों माँ-बाप हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल में बड़े मार्क्स लाना चाहते हैं। वो बड़े मार्क्स लाने के लिए उनको उनके बच्चों का लर्निंग पैटर्न पता होना, लर्निंग स्टाइल पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको उनके बच्चों का लर्निंग पैटर्न, लर्निंग स्टाइल पता नहीं है, तो वही माँ-बाप अपने बच्चों को बर्बाद करके छोड़ते हैं साथियों, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। और मैंने कल सिखाया था आप लोगों को, कुछ बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। तो इसके बारे में कल डिटेल्स में हमने बात की। आज मैं थोड़ा-सा उसके बारे में आगे आप लोगों को बताऊँगा कि जो लर्नर स्टाइल के ऑडिटरी लर्नर स्टाइल के जो बच्चे होते हैं, ये किस तरह से मतलब उनका यूज़ करते हैं अपने टैलेंट का, ये थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दूँगा। देखिए, जैसे कि लर्न बाय लिसनिंग, ये सीखते कौन से हैं? सुनकर सीखते हैं। लव डिस्कशन, ये बातचीत से बहुत लव करते हैं। आपने कई बच्चे देखे होंगे ना, ऐसे बच्चे होंगे कि जो पड़ोस-अड़ोस के कोई रिश्तेदार आ गए, कोई पड़ोस-अड़ोस के लोग आए गए, तो उनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है उनको। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ-बाप कम बात करते हैं और बड़े बूढ़ों से यानी कि बाहर के लोग आते हैं घर पे तो उनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो इनको डिस्कशन में बहुत मज़ा आता है। ये जो ऑडिटरी लर्नर होता है, म्यूज़िक लवर होते हैं, ये हमेशा गाने सुनेंगे, कभी-कभार तो ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर स्टडी करते हैं। उनको ऐसे शांति से म्यूज़िक सॉरी अभ्यास करना, स्टडी करना पसंद नहीं आता है। उसके बाद ऐसे रिदम में बात करना पसंद करेंगे, रिदम पकड़कर
बातें करना पसंद करते हैं, जैसे चाल लगाकर, "मम्मी कैसी हो?" ऐसा मतलब ये नाटक करते हैं, इस तरह से ये मतलब बात करना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद में ये टॉक टू एक तरह से मैं कहूँ कि ये बातें करने में एक अलग तरह का 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट दीजिए। तो कहना ये मैं चाहता हूँ साथियों, 1 मिनट मुझे थोड़ा-सा ये कहना ये चाहता हूँ मैं कि कई सारे लोग जो होते हैं ना, कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, वो बात करने की अपनी एक अलग स्टाइल रखते हैं। तो ये जो हाँ, चलिए मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो ये पॉइंट है साथियों, ये बच्चे जो होते हैं, ये अकेले में रहकर खुद से बात करना पसंद करते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जो रूम में घूमेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को कहेंगे। तो ये इस तरह का ये कौन से टाइप के बच्चे होते हैं? ऑडिटरी लर्नर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये किसी चीज़ को सुनकर डिस्टर्ब जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे ऐसे घर में आपको मतलब पाए होंगे आपने, देखे होंगे आपने कि थोड़ा भी टीवी का आवाज़ बढ़ गया तो वो बोलेंगे मम्मी आवाज़ कम करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, पापा आवाज़ कम करो। या कोई पति है, पत्नी है, एक-दूसरे को बोलते हैं यार थोड़ा-सा आवाज़ कम रखा करो, तुम बहुत डिस्टर्ब होता है आपकी वज़ह से। ये ऑडिटरी लोग होते हैं साथियों। उसके बाद में इनको एन्जॉय रीडिंग लाउडली ये बहुत ज़ोरों से जब स्टडी करते हैं ना, तो एन्जॉय करते हैं, ज़ोर से बात कर मतलब चिल्ला-चिल्ला कर लर्निंग करने में ये बात कर मतलब बहुत एन्जॉय करते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है साथियों विज़ुअल लर्नर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लर्न बाय सीइंग ये देख कर सीखते हैं। विजुअल लर्नर का क्या वैशिष्ट्य है? ये देखकर सीखते हैं। दूसरा क्या है? गुड लॉन्ग प्लानर और ऑर्गेनाइजर ये दूर की प्लानिंग बनाने में बहुत माहिर होते हैं। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन एंड नोटिस डिटेल्स ये जो होते हैं ना विजुअल लर्नर ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उनको ये नोटिस करते हैं हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को, हर अच्छी चीज को, बुरी चीज को नोटिस करते हैं। रिमेंबर फेस बट मे बी नॉट नेम यानी कि ये चेहरे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। विजुअल जो होते हैं ना, आप एक बार उनको रिश्तेदारों से मिलाओ, वो मरते दम तक उस रिश्तेदार का चेहरा नहीं भूलेंगे। भले ही वो नाम भूल जाएँगे उस व्यक्ति का, लेकिन चेहरा नहीं भूलेंगे। हाँ, उसका नाम अगर किसी कागज़ पर लिख कर दिया ना आपने, तो फिर वो ज़िंदगी भर उसका नाम भी नहीं और चेहरा भी नहीं। ये क्यों होता है? कल मैंने कहा था आपको, क्योंकि हमारा पैरेटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब, ये 3 लॉब में से कौन-सा लॉब सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कौन-सा ब्रेन, यानी कि लेफ्ट ब्रेन का कौन-सा और राइट ब्रेन का कौन-सा पार्ट एक्टिव है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर नीचे जाएँगे हम, तो आप यहाँ पर देख पाएँगे ये बुक में जो भी दिखता है उसका प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा मतलब ये रखते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पे ये ज़्यादा मतलब जो दिखता है ना उसको प्रेज़ेंट करने में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये दूसरों के चेहरों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये लोग जो होते हैं, जो देखते हैं उससे रिमेंबर दैट वाज़ सीन रेदर दैट हर्ड। तो यानी कि ये लोग क्या है कि जो देख सकते हैं उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, बजाए जो पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि ये कौन है? विज़ुअल लर्नर है साथियों। ऐसे ही काइनेस्थेटिक लर्नर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये खेल-कूद कर सीखते हैं, ये टच करके सीखते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर इनका स्टाइल बताया गया है। अब माँ-बाप को अगर पता चले कि मेरा बच्चा कौन से स्टाइल का लर्नर है, विजुअल है, ऑडिटरी है या फिर वो काइनेस्थेटिक है, अगर माँ-बाप को पता चल जाए, ये टेस्ट से पता चलता है ये। और मैं ईमानदारी से बोलूँ जिसको भी ये पता चल जाए एक बार, उस बच्चे का हम जो रेमेडीज़ देते हैं, जो हम लोग उनको कला गुण सिखाते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर अगर कोई भी बच्चा चले, अगर कोई पहली कक्षा का बच्चा है
वो 10वीं में तो 99% तक ला सकता है, मैं ईमानदारी से बोलूँ। क्योंकि हमारे पास समय है 8 9-10 साल का। कोई बच्चा अगर अभी 10वीं में पढ़ रहा है, फिर भी वो बच्चा परसेंटेज में 20, 25, 30% बढ़ा सकता है, इस रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके, इस स्टाइल को इस्तेमाल करके। तो ये टेस्ट स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी है, तो माँ-बाप से तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का ये कंपल्सरी करना चाहिए माँ-बाप ने। एनीवे आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस स्टेज में और क्या पता चलता है, हमारे फिंगरप्रिंट के माध्यम से और क्या पता चलता है, यहाँ पर एटीडी एंगल एक ऐसा सिस्टम है, एटीडी एंगल। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो एटीडी एंगल हैज़ बीन इन यूज़ फॉर सिलेक्शन मिनी एथलीट इन चाइना, ताइवान, मलेशिया, जापान इत्यादि। इसका मतलब क्या है कि एटीडी एंगल जो होता है साथियों, ये एटीडी एंगल खास करके उस बच्चे का स्पीड जानने के लिए बहुत काम में आता है। ये हाथ के मतलब जो हमारे हाथ के कुछ डेल्टा होते हैं हाथ में, इस तरह ये एटीडी एंगल निकाला जाता है। इस तरह से ये मैं जो स्क्रीन पर दिखाऊँ ना, एक हमारी छोटी जो फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, वहाँ पर एक डेल्टा होता है, उसके बाद में हमारी जो पहली उँगली होती है, अंगूठे के बाजू की उँगली, वहाँ पर एक डेल्टा होता है और हमारे अंगूठे के एग्ज़ैक्ट नीचे यहाँ पर एक डेल्टा होता है। इन 3 डेल्टाओं को एक एक दूसरे के साथ जोड़कर एक एटीडी एंगल निकाला जाता है और ये एटीडी एंगल अगर यहाँ पर देखिए उसकी रेंज बताई गई है, ये रेंज अगर 35 डिग्री से कम आती है या 35 डिग्री आती है, तो वो बच्चा 1000% एथलीट बनता है। एथलीट में वो कुछ भी बन सकता है, कोई मर्यादा नहीं उसकी फिर। वो रनर बन सकता है, वो भाला फेंकने वाला बन सकता है, वो फुटबॉलर बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन एथलीट बनेगा अगर उसकी रेंज 35 डिग्री से कम है या 35 डिग्री है। 35 से 40 के बीच में अगर है, तो फिर वो नॉर्मल लर्नर रेंज उसकी रेंज पढ़ने की रेंज जो है, वो उसकी स्पीड को दर्शाता है ये एटीडी एंगल। ये भी इस टेस्ट के ज़रिए निकाला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 40 से 45 तक अगर है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का लर्नर रहता है, यानी कि ये थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। और 46 से 50 डिग्री तक है तो बहुत स्लो हो जाता है, स्लो लर्नर है। और 51 से फिर ऊपर अगर है, तो वो जो होता है मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिसकी डिग्री ये एटीडी एंगल जो है उसकी डिग्री अगर 50 51 से ज़्यादा निकलती है, तो वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड यानी कि उसका दिमाग चलेगा नहीं। उसका दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है। पढ़ने में नहीं, सुनने में नहीं, किसी चीज़ में नहीं। तो ये एटीडी एंगल निकाल कर बच्चों का स्पीड यहाँ पर समझा जाता है और 35 से कम अगर आता है तो उसको एथलीट बनाया जाता है। एनीवे उसके बाद में एक्वायरिंग मेथड यहाँ पर आती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग उसके बाद में राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन यहाँ पर मतलब डोमिनेंट कौन-सा है, लेफ्ट ज़्यादा चल रहा है या राइट ज़्यादा चल रहा है? अगर लेफ्ट ज़्यादा चलता है तो क्या काम करता है? राइट क्या करता है? यहाँ पर दिखा हुआ है। एनालिटिक ब्रेन होता है, नंबरिंग ये करता है, कैलकुलेशंस करता है, लॉजिक लगाता है, साइंटिफिकली थिंकर है, कौन-सा? लेफ्ट वाला। राइट वाला कौन-सा है? क्रिएटिव है, इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, म्यूज़िक है, आर्ट है। इस तरह से पता चलता है इसका लेफ्ट ज़्यादा काम करता है या राइट ज़्यादा काम करता है। चलिए बढ़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर पता चलती है हम लोगों को, ये टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। यानी कि क्या ये जो बंदा है ये टास्क ओरिएंटेड है तो ये रिश्तों से ज्यादा मतलब इसको लगाव नहीं होगा, ये काम से काम रखेगा, अपने काम निकालने के लिए ये दुनिया भी करेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो ये बंदा क्या करता है, काम काम को महत्व नहीं देता है, इंसानों को महत्व देता है, उसके रिश्ते को महत्व देता है, ये उसमें आ जाता है। उसके बाद में यहाँ हॉलैंड थेरीज है वो भी आता है, यहाँ पर ईएमसी ये थेरेपी एक है, यहाँ पर एनालिसिस कुछ दिखाए जाते हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। मैंने उस दिन दोपहर के सेशन में कहा था, हमारे एक दीदी का, उनका बच्चे का टेस्ट किया हुआ था, उनका रिपोर्ट भी मैंने दिखाया था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर हर माँ-बाप को लगता है कि मेरी स्कूल के बाद मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, तो कौन से लगाओ? तो वो भी इसमें आ जाता है कि भाई उसको डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है कि ड्रामा एक्टिंग में है, स्विमिंग में है, हॉर्स राइडिंग में, चेस में, स्नूकर में, उसके बाद में यहाँ पर ये फॉरेन लैंग्वेज में है या प्रिंटिंग में है, पेंटिंग में है, ये सब चीज़ें वहाँ पर आती है।
उसका कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाया जाता है, कैंडल दिखाई जाती है सबसे ज़्यादा। वैसे मैं रिपोर्ट तो आप लोगों को दिखाऊँगा, उसमें आपको पता ही चलेगा। तो ये वाला एक चीज़ यहाँ पर आती है, उसके बाद में उसको आर्ट में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना है, 10वीं पास होने के बाद में ये वाला प्योरली, क्लियरली मतलब उस रिपोर्ट में आता है कि बच्चों का भविष्य तय करने के लिए यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस आता है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस आते हैं। करियर ऑप्शन में क्लियर लिख कर आता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, एग्ज़ैक्टली क्या बनेगा। उसके बाद में आती है वो रेमेडीज़ यहाँ पर मैंने पहले ही भी बताया कि आप लोगों को कि हम आपको बताते हैं, अगर आपका बच्चा किसी क्षेत्र में कम है, तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना है। अब यहाँ पर समरी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि डीएमआईटी टेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या-क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये पूरा जितना भी हमने अब तक सीखा उसका टोटल इंडेक्स है या टोटल एक तरह से कहूँ कि अ, टोटल बेनिफिट्स कैसे हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, डिस्कवर योर चाइल्ड इनबॉर्न टैलेंट इसका मतलब क्या है कि आपका बच्चा पैदाइशी कौन से गुणों को लेकर जन्म लिया है उसने, वो इस टेस्ट के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। करीब-करीब मेरे हिसाब से 15 से 20 फ़ायदे इस टेस्ट को लेने के हैं। पहला क्या है डिस्कवर योर चाइल्ड इनबोर्न यानी कि हम बोलते हैं ना हाडाचा पहलवान वैसे ये हड्डी उसके जन्मजात कौन से गुण उसमें है वो दिखता है उसके बाद में डिस्कवर द लेवल ऑफ द 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 इंटेलिजेंस में से यानी कि 8 गुणों में से सबसे ज्यादा गुण उसके कौन से है वो यहाँ पर दिखता है उसके बाद में डिस्कवर द लेवल ऑफ सब इंटेलिजेंस यानी कि 8 लेवल तो इंटेलिजेंस तो मेन इंटेलिजेंस है, लेकिन सब इंटेलिजेंस कौन से है वो भी इसमें पता चलता है जब रिपोर्ट निकलता है। डिस्कवर हिज पर्सनैलिटी यहाँ पर हमने देखा था ना स्वभाव पर्सनैलिटी थ्रेड यानी कि उसकी पर्सनैलिटी 4 पर्सनैलिटी मैं बताई थी आप लोगों को, एक डोमिनेंट होती है, एक इन्फ्लुएंटर होती है, एक स्टेडी होती है, एक कंप्लायंट होती है, जो मैंने गरुड़, मोर ये बताया था आप लोगों को, वो इसमें स्पष्ट होता है। डिस्कवर द स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस उसके थ्रेट क्या है, उसके अपॉर्च्युनिटी क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये उसमें पता चलता है। उसके बाद में फाइंड आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस 4 क्वेश्चन यानी कि उसके 4 क्वेश्चन यहाँ पर पता चलते हैं हम लोगों को वो कौन से भावना का है। वो भावनिक है यानी कि वो आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू, वीक्यू मैंने आपको बताया था। वो 4 क्वेश्चन यहाँ पर पता चलते हैं। डिस्कर है लर्निंग स्टाइल एंड टीच हिम उस हिसाब से उसको मतलब उसकी लर्निंग स्टाइल पता चलती है, हम लोग जो अभी भी बात कर रहे थे कि लर्निंग स्टाइल पता चलती है ताकि हम उसी अनुसार उसको पढ़ा सकें। डिस्कवर वेदर ही इज़ द लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट और राइट ब्रेन डोमिनेंट यानी कि उसका उजवा मेंदू ज़्यादा काम करता है या डावा मेंदू यानी कि उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है या राइट ब्रेन काम करता है, वो भी हमें पता चल जाता है। उसके बाद में डिस्कवर योर चाइल्ड लीडरशिप स्टाइल यानी कि वो लीडरशिप कैसे यानी कि वो लोगों को भावनाओं के साथ लोगों के साथ मतलब डील करेगा या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से डील करेगा, लीडरशिप क्वालिटी हमें पता चल जाती है। उसके बाद में डिस्कवर योर चाइल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसेस यहाँ पर उसके जो संवेदना हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, टच करना, देखना, खा मतलब सूंघना, टेस्ट लेना, इस तरह से तो ये पाँचों में से सबसे ज़्यादा कौन-सा वो उसका टैलेंट है, कौन-सा उसका सेंसेस ज़्यादा काम करता है, वो भी इसमें हमें दिखता है। उसके बाद में डिस्कवर हिज थॉट प्रोसेस वो कैसी सोच रखता है, वो दिखता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये जो मैंने एमसी केंजिस थ्योरी है, वो बताते हैं, हॉलैंड्स थ्योरी है, वो बताते हैं, रेमेडीज़ यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद में रीच काउंट मैंने आपको बताया था, हमारी जो रेखाएँ होती हैं, वो काउंट करके हमें पता चलता है हमारी सीखने का गति क्या है? कितना क्षमता है हमारी से गति नहीं क्षमता एटीडी से गति पता चलती है और रीच काउंट से हमें क्षमता पता चलती है, वो भी पता चलता है। डिस्कवर हिज करियर ऑप्शंस सबसे बढ़िया बात क्या है? वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, स म्यूज़िक में उसका करियर है, डिफेंस में उसका करियर है, कौन से क्षेत्र में है, करियर ऑप्शंस उसको क्लियरली दिखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि माँ-बाप कन्फ्यूज़ है आजकल। 12वीं पास होने के बाद में मेरे बेटे को मैं करूँ क्या एग्ज़ैक्टली? कुछ-कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार परसेंटेज तो बहुत कम है, अभी क्या करूँ? मजबूरी के कारण किसी एग्रीकल्चर डिप्लोमे में या किसी
छोटे-मोटे डिप्लोमा में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे का भले ही मैथमेटिक्स में वो अच्छा नहीं, अंग्रेज़ी में अच्छा नहीं, लेकिन वो बाकी चीज़ों में अच्छा हो सकता है। वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है। वो अन्य बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज़ है, वो खेल-कूद में अच्छा हो सकता है, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है। लेकिन ये माँ-बाप को पता नहीं होता है, इसके कारण से माँ-बाप अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। वो बोलते हैं, "साला तेरे को अकल नहीं है, तेरे को इतना पैसा खर्च किया।" कई सारे मैंने उस दिन भी कहा था 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं, इसी चीज़ के कारण कि माँ-बाप सपने कुछ और सजा कर रखते हैं और बच्चे के अंदर इनबॉर्न टैलेंट कुछ और होता है। 10,000 बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं साथियों, तो ये आत्महत्या हम रोक सकते हैं अगर उसका टेस्ट करके ये डीएमआईटी टेस्ट करके अगर हम उसको करियर ऑप्शंस तो करियर ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली आता है, उसके बाद में डिस्कवरी रिकमेंडेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैंने पहले ही बताया कि माँ-बाप को एक्स्ट्रा कुछ करने की इच्छा जो होती है, वो भी यहाँ पर ऑप्शंस क्लियरली आता है। डिस्कवर द ही स्ट्रीम सिलेक्शन एंड स्टडीज उसको स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए और सीखने पढ़ने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है। सेट द एक्सपेक्टेशन राइट हम यहाँ पर जो उसकी अपेक्षा है वो सही अपेक्षा उसको सेट कर सकते हैं। और इम्प्रूव पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, दुनिया में हमने पाया है, देश में हमने पाया है, घर-घर में हमने पाया है कि माँ-बाप के रिलेशन आजकल ठीक नहीं है बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि स्वभाव पता नहीं है ना। और स्वभाव पता ना होने के कारण माँ-बाप को लगता है मेरा बेटा या तो बहुत आलसी है, या तो बहुत होशियार है, या तो बहुत डेढ़-शाना है, लेकिन रिलेशनशिप इसी कारण से बिगड़ जाती है। जब टेस्ट किया जाता है तो माँ-बाप को काउंसलिंग किया जाता है कि तुम्हारा बेटा डोमिनेंट है, तुम्हारा बेटा इन्फ्लुएंटल है, तुम्हारा बेटा मतलब कौन से कैटेगरी का है और उसी हिसाब से उस बेटे को अगर वो कैरी करेंगे तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगी। मैंने उस दिन भी कहा था, शायद आपको कहा था या किसी और क्लास में कहा था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि होता क्या है साथियों, बहुत बार एक दिन मेरे ऑफ़िस में एक कपल आए, उनके बेटी का टेस्ट करना था। तो फिर बात हमारी चलते-चलते एक बात यहाँ पर आ गई कि आजकल क्या होता है, पहली, दूसरी मतलब जूनियर केजी से 5वीं-छठी तक माँ-बाप अपने बच्चों पर अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन 10वीं के बाद माँ-बाप उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। उनका कहना ये था कि भाई बड़े होने के बाद में ज़्यादा केयर नहीं करते माँ-बाप। वैसे तो ये बात सच भी है और झूठ भी है। सच मैं ऐसे करूँ कहूँगा कि सच में माँ-बाप 10वीं के बाद बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। ये लेकिन ये झूठ इसलिए है, वो छोड़ नहीं देते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का स्वभाव कुछ और होता है, माँ-बाप का कुछ सोच स्वभाव कुछ और होता है और इन 10 सालों में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चे और माँ-बाप में जब रिलेशन बिगड़ जाते हैं, उसके बाद में माँ-बाप अपने बच्चों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं, "तुझे जो करना है वो कर, तू बहुत डेढ़-शाना हो गया है।" और इस कारण से माँ-बाप और बेटों में रिश्ते बिगड़ जाते हैं और इसी कारण से फिर बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते माँ-बाप। लेकिन अगर ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है साथियों, इसमें इस टेस्ट से सबसे बड़ी बात ये है कि माँ-बाप के और बच्चों के रिलेशन बहुत बेहतर होंगे अगर ये टेस्ट होता है तो, किसी भी घर का हो। तो इस तरह से साथियों, ये जो सिलेबस हमने सीखा है, जो सिलेबस हमने देखा है डीएमआईटी का, आई होप कि डीएमआईटी के बारे में जो चीज़ें मैंने अब तक आप लोगों को सिखाई, पहले दिन से लेकर अब तक जो भी बातें मैंने आपको बताई, वो आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो ये सब वीडियो जो है साथियों, ये सब वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल के रखे हैं। उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो उस चैनल पर जाकर आप पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक, आज तक के सभी चीज़ों को आप फिर से रिपीट कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि डीएमआईटी डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या? और अगर आपको ये समझ में आ गया कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका कितने फ़ायदे हैं, मैंने अभी लास्ट में जो गिनाए आप लोगों को इतने सारे फ़ायदे इस टेस्ट को करने के हैं और कोई भी माँ-बाप अगर अपने बच्चों का ये टेस्ट करता है, तो उसका जीवन बेहतरीन कर सकता है।
मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि अगर 95% लोगों को कामयाब बनाना है, क्योंकि अभी 5% लोग बन रहे हैं, 95% बर्बाद हो रहे हैं, तो 5% लोगों को अगर साथियों हमें सॉरी 95% लोगों को अगर हमें कामयाब बनाना है, तो उनकी टेस्ट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से ये रिपोर्ट बनती है। अभी मैंने तो डीएमआईटी के फायदे आप लोगों को बताए, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, किस तरह से रिपोर्ट होती है और क्या-क्या पता चलता है हम लोगों को उस रिपोर्ट में। तो ये एक बच्चे का रिपोर्ट है, ये सिर्फ़ 1 साल का बच्चा है जिसका ये रिपोर्ट है। ये सिर्फ़ 1 साल का है। यहाँ पर 69 पन्नों का ये रिपोर्ट बनता है। वो पहले तो कंपनी का नाम आएगा, फ्रेंचाइज़ी का नाम आएगा, उसके बाद में कौन से पन्ने पर क्या-क्या मतलब इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये सब दिखता है। उसके बाद में सर्टिफ़िकेशन वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैं बहुत ज़रूरी-ज़रूरी 2-4 चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि रिपोर्ट में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को पता चलती हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन या फिर हमारे पास लॉ, यहाँ पर ये रिपोर्ट में आता है कि भाई जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं, उनके हाथ पर बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अलग-अलग साइंटिस्ट के जिन्होंने भी यहाँ पर रिसर्च किए है, उनके बारे में भी बातें की है। तो ये रिपोर्ट होता है जिनका माइक शुरू है, वो अपना माइक बंद रखे प्लीज़, ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। जो भी भाई-बहन साथी जिनका भी माइक शुरू है। कौन है? रेखा तिड़के मैडम, तुम्हारा माइक बंद करो, वीडियो भी बंद करो, प्लीज प्लीज। चलिए, शायद उन्होंने कर दिया है। चलिए, तो बढ़ते आगे साथियों। तो यहां से रिपोर्ट सही में शुरू होती है। व्हाट इज द डिस? ये डिस मतलब क्या है, ये आपको यहां पर बताया जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंटल, स्टेडी और कंप्लेंट, इसको डिस बोला जाता है। व्हाट इज अ डिस? यानी कि ये हमारा स्वभाव पता चलता है। अभी ये जो बच्चा है, मैंने आप लोगों को बताया ना, प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर हमारा स्वभाव पता चलता है। तो इस बच्चे का जो स्वभाव है वो डोमिनेंट है। ये देखिए, ये प्राइमरी भी डोमिनेंट है और सेकेंडरी भी डोमिनेंट है। और डोमिनेंट के क्या फायदे हैं? गोल ओरिएंटेड होगा, विजनरी होगा, बोल्ड होगा, डिटरमाइन होगा, लीडरशिप क्वालिटी उसमें होगी, रिस्क टेकर होगा। इस तरह से ये पूरे फायदे यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ये बच्चा कितने साल का है? 1 साल का है। इसका बाप जो है बेचारा बहुत गरीब इंसान है, गैरेज चलाता है। और आज ही इस बाप को अगर पता चल जाए 1 साल में मेरा बच्चा डोमिनेंट है, तो ये उसी तरीके से उसके साथ ट्रीट करेगा। समझिए इस बात को। ये बच्चा जो होगा ना, डोमिनेंट मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है साथियों। भले ही ये गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन ये बच्चा बहुत बड़ा कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। गरीब माँ-बाप का बच्चा जब पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में क्या पोटेंशियल है, अगर पता ही नहीं चलेगा माँ-बाप को तो क्या करेंगे वो? बस एक ही चीज़ कहेंगे। अभी डोमिनेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, उसके उसके वीकनेस क्या है कि वो एंग्री होगा, वो मतलब गुस्से वाला होगा, किसी की नहीं सुनेगा, इगोइस्टिक होगा। लेकिन वो ईगो नहीं है, वो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन दूसरों को क्या लगता है, साला ये इगोइस्टिक है, ये अपने आप को बहुत डेढ़ शाना समझता है। अब ये 1 साल के बच्चे को अगर माँ-बाप को पता चल जाए कि मेरे बच्चे में ये गुण है, तो वो माँ-बाप उसी तरीके से उस बच्चे को आगे लेकर जाएँगे। तो ये सबसे पहली बात पता चल गई इस बच्चे के बारे में। भले ही सिर्फ़ 1 साल का है, लेकिन इस बच्चे के बारे में माँ-बाप को आज से पता चल गया कि ये बच्चा क्या कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर सॉट एनालिसिस यहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया। अगर वो बच्चा डोमिनेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसके वीकनेस क्या है, उसके मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है और उसके थ्रेट क्या है। ये चारों चीज़ें उनको पता चल जाए कि उसको क्या नहीं करना और क्या करना है, तो माँ-बाप उसी तरीके से उसको, यानी कि उस बच्चे का ये आज से तय हो गया है, वो 1 साल का ही है। सोचिए एक बात। हाँ, उसके बाद में इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, यहाँ पर हमारे 10 लॉब्स जो होते हैं ना, 10 लॉब्स, वो 10 लॉब्स यहाँ पर दिखाए गए हैं साथियों। 10 ब्रेन जो होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि ये है, ये बच्चा 21% इंट्रापर्सनल है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये 21% इंट्रापर्सनल है। यानी कि ये मतलब मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त कर पाएगा ये बच्चा।
1 साल का बच्चा है लेकिन आज ही से पता चलता है ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। उसके बाद में 17.16% इस रिपोर्ट में दिखाया गया है ये इंटरपर्सनल है, यानी कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। यानी कि ये बच्चा बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है, ये दूसरों के हाथ के नीचे नौकरी करने में बिलीव ही नहीं करेगा। जब मैं आपको बताऊँगा आगे चल के उसका करियर ऑप्शंस तो आपको पता चलेगा। ले ये बच्चा खुद को भी बहुत डेवलप करेगा, लोगों को भी कंट्रोल करने की ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में ये बच्चा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका 10% से ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, जितने ग्रीन ऑप्शन होते हैं, ये लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है साथी। उसके बाद में इसका ये वाला जो है, यहाँ पर ये ग्रे कलर आ रहा है ना, ये ओपन है इसका। ये एक स्त्री कैटेगरी जो होती है, ये ओपन कैटेगरी होती है। और ओपन कैटेगरी तो ऐसी होती है साथियों कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये बच्चा जो होता है, ये ओपन कैटेगरी में जब होता है, तो ये या तो उस क्षेत्र में बहुत कुछ कर जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। और ये इमेजिनेशन और 3D विजुअल में ये बहुत बढ़िया है। यानी कि उसका गणित बढ़िया है और उसका ओपन ये है, अगर उस बच्चे को हमने कहा उस तरीके से माँ-बाप ने अगर उसको रेमेडीज़ इस्तेमाल करके अगर किया, ये बंदा बहुत बड़ा गणित तज्ञ भी बन सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। उसमें यहाँ पर थोड़ा-सा काइनेस्थेटिक जो है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर उसका थोड़ा वीक है क्योंकि यहाँ पर 8 पॉइंट बा 82 है, यहाँ पर 9 पॉइंट। लेकिन इसमें भी बहुत चांस है क्योंकि ये रेड में नहीं है, ग्रीन में है। अपना सॉरी ब्लू में है। तो ये यहाँ पर दिखता है कि उसका काइनेस्थेटिक मोटर और ये व्यायाम उसको अगर थोड़ा-सा हम रेमेडीज़ देंगे, वो अगर करेंगे तो वो मतलब कला गुणों में भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर वो लिंग्विस्टिक ये वाला जो इंटेलिजेंस है 17.58 ये बात करने में बहुत माहिर होगा साथियों, बहुत माहिर होगा। 1 साल का बच्चा है लेकिन अभी से उसके मतलब आगे के सब भविष्य के बारे में हमें पता चल जा रहा है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस इसका 15.79 है यानी कि ये भावनिक भी बहुत बेहतरीन होगा, गाने में मज़ा करेगा, नाच के मज़ा करेगा, ज़िंदगी एन्जॉय करेगा बहुत बढ़िया। 1 साल का बच्चा है और ये जो है उसका नेचुरल यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन स्किल और ये विज़ुअल यानी कि ये कल्पना करने का ये भी ओपन है पूरे और ओपन होने के कारण साथियों ये बच्चा जो है कुछ कहर ही कर सकता है अपने जीवन में और कितने साल का है 1 साल का है। सोचिए माँ-बाप को अभी से पता चल जाए कि मेरे बच्चे के जो ब्रेन है उसमें कौन से न्यूरॉन्स के फ्लो सबसे ज़्यादा है और वो एक बार काउंसलिंग हमसे ले तो सोचिए ज़िंदगी कितनी हरी-भरी होगी होगी इस बच्चे की। यही तो मैं चाहता हूँ। यही तो करना चाहता हूँ ना। अब उस माँ-बाप को अगर ये पता ही ना चले तो वो माँ-बाप उस बच्चे को क्या करेंगे, डाल देंगे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बस उसको बोलेंगे कि चल बेटा तू क्या कर अभी नौकरी करना तूने, अच्छी पढ़ाई कर ले, नौकरी करना तूने। अरे नहीं, वो वो मैनेजमेंट के लिए पैदा हो रहा है, लीडरशिप के लिए पैदा हो रहा है और माँ-बाप क्या करेंगे, नहीं, 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 तू सीख ले, तू इंजीनियर बन जा, नहीं तो फिर तू एक काम कर, तू ये कर, वो कर। नहीं, नहीं, यही तो खासियत है साथियों कुछ लोगों की कि जो पहले से ही सीखेंगे तो कुछ बढ़िया करेंगे। मैंने रीच काउंट के बारे में बताया था आप लोगों को, वैसे तो इसके 3 उँगली ओपन कैटेगरी में है, फिर भी उसकी रीच काउंटिंग जो है वो बहुत बढ़िया है, 132 है और 132 का मतलब क्या है, ये बत्ता बंदा इसका जो फ्लो है सीखने का ये गुड है और 3 ओपन होने के कारण तो बेहतरीन ही है। ये बंदा सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखेगा। 1 ही साल का बच्चा है लेकिन रिपोर्ट उसका आज ही से पता चल जा रहा है। उसके बाद में इसका जो ब्रेन डोमिनेंट है, ये देखिए ये लेफ्ट ब्रेन जो है इसका 57% काम कर रहा है, राइट ब्रेन वही उसका 42% काम कर रहा है। यानी कि मैंने बताया था ना आप लोगों को लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, ये लॉजिक लगाने में बहुत माहिर होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है, ये कैलकुलेशन लगाने में बहुत माहिर होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है, ये एनालिसिस करने में बहुत माहिर होता है। तो इस बच्चे का 57% ये चल रहा है, तो ये बच्चा राज ही करेगा दूसरे पे। ये कभी नौकरी नहीं करेगा क्योंकि राइट ब्रेन जो होता है ना, ये मेहनती बनाता है इंसान को और ये जो बनाता है, ये मास्टर बनाता है किसी इंसान को। तो ये पता चल गया इस बच्चे का। अब इसका भविष्य तो बनाना बहुत आसान होगा उन माँ-बाप को। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि ये इंट्रापर्सनल में कितना परसेंट है, किसमें क्या करेगा, ये प्लानिंग ज़्यादा करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये इमोशन को कितना भाव देगा, बस इमोशन 42% है और ये प्लानिंग 57% प्लानिंग करेगा, यहाँ पर दिखता है। उसके बाद में यहाँ पर ये इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इस तरह से पूरा रिपोर्ट बनता है साथियों। ये बहुत बेहतरीन कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता है, जो चीज़ें आम तौर पर माँ-बाप को नहीं दिखती। माँ-बाप को सिर्फ़ एक दिखता है, मेरा बच्चा स्कूल में जाए,
अच्छा मार्क्स लाए मेरा बच्चा स्कूल में जाए, अच्छी नौकरी करे मेरा बच्चा, लेकिन वो बच्चा पैदा किस चीज़ के लिए हुआ? ये वाला बच्चा जो है मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, ये बच्चा मैनेजमेंट में और बात करने में इतना बढ़िया होगा कि इस बच्चे को अगर सही दिशा दी जाए, माँ-बाप को हमने जिस तरीके से कहा उस तरीके से किए अगर क किया तो ये बच्चा बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट पावर बन सकता है, ये बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, बहुत बड़ा नेता पुढ़ारी बन सकता है। करियर ऑप्शन में आप लोगों को दिखेगा आगे चल के, क्या-क्या उसकी चीज़ें हैं। ये देखिए ये सेंसेस में कुछ ओपन उसकी कैटेगरी है, इसके कारण इसके सेंसेस जो है वो कि सीखने में बहुत मास्टर है, यहाँ पर 47% वो सीखने में मास्टर है। बाकी इसकी ओपन कैटेगरी इसके कारण वो दिख दिख ज़्यादा चीज़ें ये नहीं कर पाता है। अब आगे और कुछ ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखूँगा। देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ड्राइव और कॉन्सेप्ट ड्राइव में क्या दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर 73% और 26%। 73% में क्या कर रहा है? These people are good and at analytic think सिचुएशन यानी कि ये बच्चा जो है बहुत बारीकी सी रिसर्च करने में मास्टर है। कितना मास्टर है? 73% मास्टर है। तो और यहाँ पर ये दूसरा दिख रहा है, मैं भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, एग्ज़ीक्यूटर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एग्ज़ीक्यूटर ये 79% एग्ज़ीक्यूटर है और सिर्फ़ 21% थिंकर है। यानी कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना बस सोचते बैठते हैं, करते-धरते कुछ नहीं है। ये बच्चा ऐसे नहीं निकलेगा, ये बच्चा एग्ज़ीक्यूटर मतलब पट्ट दिसी डिसीज़न लेगा और पट्ट दिसी उसको पूरा भी करने की ताकत रखता है। ये उसमें इनबॉर्न टैलेंट है, इसका इस्तेमाल करेगा तो हाँ। माँ-बाप इस बच्चे को अगर सही दिशा देंगे तो हम उसको काउंसलिंग करेंगे और वो माँ-बाप अगर उस दिशा से अगर उसको बचपन से ही तेरे को नौकरी करनी है, तेरे को नौकरी करनी है, तेरे को नौकरी है, मार-पीट के नौकर बनाएँगे तो वो नौकर ही बन जाएगा। लेकिन उसमें पोटेंशियल क्या है? बहुत बड़ा काम करने का। तो बढ़ते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू और एक्यू। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इसका आईक्यू 102 है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग आईक्यू है। लेकिन इसका इमोशन क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रांग है। ये भावना भी बहुत ज़्यादा मैंने वो तभी आपको बताया था ना ये इसकी लिंग्विस्टिक और म्यूज़िकल दोनों चीज़ें ज़्यादा होने के कारण ये भावनिक भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसका एडवाइज़री क्वेश्चन और इसका क्रिएटिव क्वेश्चन थोड़ा-सा कम है। लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, वो मैनेजमेंट में जा रहा है, उसको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोगों से काम निकालने में बहुत माहिर रहेगा साथियों। ये हमें समझना है, यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर होती है। उसके बाद में यहाँ पर ये दिख रहा है देखिए ये बंदा ऑडिटरी लर्नर कितना है 64.84। अब ये बच्चे को कुछ भी सिखाओ ये एक बार सुनेगा तो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। देखने से कुछ नहीं सीखेगा क्योंकि ये 0% विजुअल लर्नर है। अब ऐसे बच्चे को अगर आप मार पीट के बोलेंगे कि कर अभ्यास कर ये अब स्टडी करने के लिए बैठेगा ही नहीं, हाथ से लिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा विजुअल लर्नर है ही नहीं। ये बस सुनने से एक बार स्कूल में अगर मास्टर जी ने सिखा दिया ना तो ये बच्चा पूरा दिमाग में उसको रट लेगा क्योंकि इसकी क्षमता देखिए ना कितनी 65% ये ऑडिटरी लर्नर है और काइनेस्थेटिक लर्नर 35% है यानी कि खेल कूद के सीख सकता है और सुन के तो बहुत बेहतरीन सीख सकता है। ये पता चल गया इस बच्चे का, तो माँ-बाप को हम तो इसी तरीके से बताएँगे ना, तो यहाँ पर बताया गया है विजुअल लर्नर के लिए भी क्या रेमेडीज़ है, क्या करना है, ऑडिटरी लर्नर के लिए क्या है, काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए क्या है, ये सब बताया जाता है। ईटीडी एंगल, अब ये इसको कोई क्रिकेटर-विकेटर नहीं बनाना है इसलिए हमने ईटीडी एंगल इसका कुछ लिया नहीं है, ये भविष्य में लिया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आई है। अब थोड़ा-सा मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज़ करूँगा। क्योंकि साथियों ये बहुत ज़रूरी चीज़ें मुझे आपके सामने शेयर करनी है। देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने आपको बताया था कि आपको क्लियरली पता चलता है मेरे बेटे को मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस अगर लगानी है तो कौन से क्षेत्र में लगानी है। तो यहाँ पर ये बच्चे का क्या दिख रहा है, ये 9 नंबर का दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया ये बात करने में बहुत माहिर होगा क्योंकि इस बच्चे का क्या है लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और लिंग्विस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें एक्स्ट्रा अगर क्लासेस लगानी है तो 9 की लगाना है। 9 क्या है? फॉरेन लैंग्वेज। ये कौन-सी भी भाषा इतनी आसानी से सीखेगा ना, कौन-सी भी। इसको चाइनीज़ सिखाओ, इसको अमेरिकन सिखाओ, इसको अफ्रीकन सिखाओ, इसको हिंदी सिखाओ, इसको अंग्रेजी सिखाओ, ये लैंग्वेज सीखने में बहुत माहिर होगा क्योंकि इसका जो न्यूरॉन्स का फ्लो है वो लिंग्विस्टिक ब्रेन में यानी कि उसका लिंग्विस्टिक कौन-सा होता है?
हमारा ऑडिटरी ब्रेन, जिसको मैंने कहा था आपको टेम्परल लॉब, कान के दोनों बाजू में जो होते हैं ना टेम्परल लॉब, उसके इतने एक्टिव है, 64-65% एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है उसके। इसी के कारण से उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बढ़िया, बात करने में इतना मास्टर होगा, अच्छे अच्छे लोगों को हिला देगा, इतना बढ़िया बात करेगा। तो इसका नौ नौ नंबर का जो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर में ये आगे जाएगा। उसके बाद में थ्री वाला, ये देखिए म्यूजिक में ये अच्छा है, इसके कारण से इसको कहा ये थ्री मतलब क्या है, सिंगिंग में ये बच्चा, इसको अगर सिंगिंग की क्लास लगाई जाए तो इसमें भी सिंगिंग का उसका ग्राफ जो है बहुत ऊपर है। और बाकी फिर 1 और 2 ये ग्राफ भी उसका ऊपर ही है, क्योंकि ये डांस में भी अच्छा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो माँ-बाप, अगर मैं सजेस्ट करूँगा इसको कि माँ-बाप अगर चाहे तो इसको एक्स्ट्रा क्लास लगाए तो सबसे ज़्यादा ये भाषा में, दूसरा है ये सिंगिंग में और तीसरा है ये डांस में। ये 3 कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा जब काउंसलिंग करूँगा उस माँ-बाप को। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद में इसका साइंस, आर्ट, कॉमर्स देखा जाए तो यहाँ पर ये बंदा कॉमर्स में बहुत मास्टर है। 45% कॉमर्स में इस बच्चे को, यानी कि 10वीं के पास, हालाँकि ये बच्चा है 1 साल का, लेकिन 10वीं के बाद ये इसको कहाँ भेजना है इस रिपोर्ट में आज से पता चल गया है। इसका साइंस जो है वो 30% है, आर्ट जो है वो 23% है। अब इसको सबसे ज़्यादा 45% इधर कॉमर्स में अगर है, तो इस बच्चे को माँ-बाप ने कॉमर्स में ही डालना चाहिए। ये वही झंडे गाड़ेगा। ओके, बढ़ता है आगे। तो यहाँ पर करियर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अभी करियर ऑप्शन में यहाँ मेडिकल में अगर बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर रिपोर्ट में करियर ऑप्शन कितना बढ़िया आता है, ये भी देखो आप। यानी कि आप दूसरों को जब बताओगे कि तुम्हारे बच्चे को तुम आज से तय कर सकते हो कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि वकील बनेगा। तो देखिए यहाँ पर करियर ऑप्शन में क्या होता है, स्टार मिलते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। हम काउंसलिंग में 4 स्टार और 5 स्टार जिस चीज पर आते हैं, उसी उसी क्षेत्र में उस माँ बाप को बच्चे को डालने के लिए काउंसल काउंसल करते हैं। और माँ बाप तो यहाँ पर सपने संजो रहे हैं, इसलिए तो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं। अब ये बच्चा डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर में कितने ऑप्शन दिखाए गए यहाँ पर, ये डॉक्टर का ऑप्शन है, ये नेचुरलिस्ट का ऑप्शन है, ये मेडिकल ऑफिसर का ऑप्शन है, ये केमिस्ट का ऑप्शन है, ये फार्मासिस्ट का ऑप्शन है, ये ड्रग ऑफिसर का ऑप्शन है, ये सर्जन का ऑप्शन है, ये फूड इंस्पेक्टर का ऑप्शन है। यानी कि मेडिकल सेक्टर में एक ही चीज नहीं है, इतने ऑप्शन होते हैं। अब ये बच्चा, क्योंकि ये कॉमर्स फैकल्टी का बच्चा है, तो इसके कारण से इसका मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी स्टार 5 या 4 नहीं है, तो मैं इस बच्चे को कभी भी मेडिकल सेक्टर में जाने की सलाह नहीं दूँगा। ऐसा नहीं बनेगा, नहीं, बनेगा, बहुत मार-पीट कर सीख भी जाएगा, बनेगा भी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनेगा जो फेमस डॉक्टर बनता है, क्योंकि इसके स्टार यहाँ पर है ही नहीं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में बस साउंड इंजीनियर, इसमें उसको 5 स्टार आए हैं। उसके बाद में ये बाकी इंजीनियरिंग में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं बाकी इंजीनियरिंग में इसको सजेस्ट ही नहीं करूँगा। हाँ, साउंड इंजीनियरिंग में क्योंकि इसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका साउंड इंजीनियरिंग में है, यानी कि इंजीनियरिंग में डालने के लायक नहीं है। अभी बाप डॉक्टर चला गया, इंजीनियर चला गया, और यही तो फैड दुनिया में चल रहा है लोगों के दिमाग में कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है मेरे बेटे को। इस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता था अगर डॉक्टर, और डॉक्टर इंजीनियर में भी ये इंजीनियर साउंड इंजीनियर बन सकता है, 5 स्टार है, इसमें बहुत टैलेंट है इसका। लेकिन क्या साउंड इंजीनियर बनाने में माँ-बाप इंटरेस्टेड है? नहीं। कहा थे केमिकल इंजीनियर बनाएँगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनाएँगे, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर बनाएँगे। अब इसका बाप जो है ये मैकेनिक है, इसकी गैरेज है, तो ये क्या करेगा, अपने बेटे को मैकेनिक बनाने के चक्कर में रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियर में डालने का चक्कर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टार है, यानी कि उसका भविष्य बर्बाद करने में माँ-बाप आगे हो सकते थे, अगर ये टेस्ट ना होता। चलिए आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को और करियर ऑप्शन। म्यूज़िक में इस बच्चे का करियर कैसा है ये देखते हैं। ये म्यूज़िक देखिए यहाँ पर। ये बच्चा म्यूज़िक टीचर बहुत बढ़िया बनेगा, 5 स्टार। म्यूज़िक का मतलब क्या है? सिर्फ डांस करना नहीं होता है। कुछ लोगों को क्या लगता है म्यूज़िक का मतलब बस गली-गली में डांस करते फिरना या फिर पिक्चर में डांस करना, ऐसा नहीं है। म्यूज़िक टीचर, स्कूल में ये म्यूजिक टीचर बन सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, उसके बाद में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट बन सकता है, उसके बाद में वॉइस रिकॉग्नाइज बन सकता है। डांसर में इसको 2 स्टार है, कोरियोग्राफर में इसको 1 स्टार है, इसलिए इसमें मैं बिल्कुल नहीं इसको, म्यूजिक कंपोजर में इसको नहीं भेजूंगा, लेकिन सिंगर बनने में भी ये मास्टर है, 5 स्टार है। पियानो बजाने में ये 5 स्टार है, गिटार बजाने में भी 5 स्टार है। यानी कि इस बच्चे का म्यूज़िक में भी बहुत बड़ा करियर है।
लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चा लाइफ साइंस में भी बेस्ट है, क्योंकि बायोलॉजी टीचर बन सकता है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर बन सकता है, बॉटनी प्रोफेसर, आयुर्वेद का प्रोफेसर भी बन सकता है ये बच्चा, क्योंकि यहाँ पर ये करियर ऑप्शन में आया है। अभी डिजाइनिंग में अगर मैं बात करूँ, ये बच्चा डिजाइनिंग में 0 है। कहीं पर कोई स्टार नहीं, एक ही स्टार है, तो मैं इसको जैसे फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट, वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, आजकल के फैड चल रहे हैं ना, लोग बोलते हैं कोडिंग सीख लो, बहुत फ्यूचर है। इस बच्चे का बिल्कुल नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में वेदर एंड एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट में, जिसमें किसी को लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि जियोलॉजी प्रोफेसर बन सकता है ये बंदा, तो इसको 5 स्टार है, जियोलॉजी में 5 स्टार ये बन सकता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट रिसर्चर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही स्टार है। सॉइल रिसर्चर बनना नहीं बनेगा, एग्रीकल्चर में इसको खेती में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, एग्रीकल्चरिस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा ये बच्चा। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट अधिकारी, हार्वेस्टर, उसके बाद में ये अ, आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद में जियो साइंस, इसमें 0 है। यानी कि ये बच्चा बिल्कुल वहाँ पर कोई झंडे नहीं गाड़ेगा, अगर उसको भेजेंगे तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है, माँ-बाप उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो मैं करियर में उसको बिल्कुल नहीं, बैंकिंग सेक्टर में इसका करियर बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस में इस बच्चे का, देखिए, यहाँ पर ये चार्टर्ड अकाउंट बनने में स्टार ये बन सकता है, बहुत बढ़िया चार्टर्ड अकाउंट बन सकता है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इस सेक्टर में इसको 5 स्टार है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में ये बहुत अच्छा है। वेल्थ मैनेजमेंट, ये काउंसलर बन सकता है। उसके फाइनेंस प्लानर में इसमें 4 स्टार है। टैक्स कंसल्टेंट में ये बढ़िया है। इक्विटी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं भेजूँगा। बैंक टेलर में ये बहुत अच्छा है। यानी कि इस तरह से साथियों, करियर ऑप्शन, कितने सारे करियर ऑप्शंस है इसमें, और ये करियर ऑप्शंस हम माँ-बाप को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। मैनेजमेंट में ये बच्चा, मैंने पहले ही कहा, इसका इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल बहुत बढ़िया है, तो ये एचआर मैनेजमेंट बनेगा, बिजनेस मैनेजमेंट में ये मास्टर होगा, उसके बाद में ये प्रोडक्शन मैनेजर बढ़िया बनेगा, सेल्स मैनेजमेंट ये बहुत बढ़िया करेगा। तो इस मैनेजमेंट में भी इस बच्चे का बहुत बढ़िया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये बिल्कुल नहीं है, और ये टूरिज्म मैनेजमेंट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, देखिए यहाँ पर, ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक 3 चीज़ें इसकी बढ़िया होने के कारण ये पॉलिटिशियन बहुत बढ़िया बनेगा। लॉयर बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि इसका ये तीनों चीज़ें ये तीनों चीज़ें इसकी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये लॉयर, वकील बहुत बढ़िया बनेगा। जज में भी 4 स्टार है, ये जज भी बढ़िया बनेगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बहुत बढ़िया बनेगा, ये कलेक्टर भी बनेगा, आईएएस, आईपीएस ये बनेगा, कलेक्टर भी बनेगा, उसके बाद में कमिश्नर भी बनेगा। टीचर प्रोफेसर में 5 स्टार है, ये टीचर प्रोफेसर बढ़िया बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत बढ़िया बनेगा, काउंसलर भी बहुत बढ़िया बनेगा। अब सोचिए 1 साल का बच्चा, और उस बच्चे का अगर ऐसा रिपोर्ट यहाँ पर क्लियरली आता है, तो माँ-बाप कितने, मतलब कितना ईज़ी होगा, माँ-बाप के सर पर कितना बोझा कम हो जाएगा। और इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, ये रिपोर्ट बनाना कितना अच्छा है। एनीवे, तो इस तरह से करियर ऑप्शन है। फिजियोलॉजी में यहाँ पर बहुत बढ़िया है ये बच्चा, देखिए फिजियोलॉजी में ये 5 स्टार, सब में 5 स्टार है इस बच्चे को। क्या टैलेंट है इस बच्चे का, बढ़िया टैलेंट है। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, ऐसे करियर ऑप्शंस इसमें आते हैं। स्पोर्ट में ये बच्चा 0 है, देखिए यहाँ पर स्पोर्ट में इसको कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, वहाँ पर ये वो ब्लू लाइन आई है ना, तो स्पोर्ट में इसका कुछ नहीं है, क्रिकेटर नहीं बनेगा, टेनिस नहीं खेलेगा, स्पिनर नहीं बनेगा, फुटबॉलर नहीं बनेगा, स्विमर नहीं बनेगा, कैरम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इसको। डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये आर्मी में नहीं जाएगा, पुलिस में बढ़िया है, 5 स्टार है, पुलिस आसानी से बन सकता है, अगर माँ-बाप का सपना है। इसको नेशनल डिजास्टर में 5 स्टार है, ये नेशनल, मतलब ये बनेगा, ये नर्स बन सकता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की केयर करने का डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर ये जा सकता है। इस तरह से इसका करियर ऑप्शन है। यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन से करियर में ये बच्चा सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर ये हम ऊपर से अगर देखेंगे तो सबसे यहाँ पर है, देखिए। फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ये लिटरेचर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में मास मीडिया में सबसे ज़्यादा है, म्यूज़िक में ये थोड़ा-सा कम है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में, फॉरेन लैंग्वेज में भी बहुत बढ़िया है। इस तरह से ये बच्चे का टैलेंट यहाँ पर दिखता है साथियों, और यहाँ पर ये समरी आती है, उसकी पूरी समरी आती है पूरे रिपोर्ट की, किस तरह से उसका ये
इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये वो ये सब से उसका ये स्वभाव क्या है वो आता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन क्या होता है इसका, आईक्यू ईक्यू सीक्यू क्या होता है, ये विजुअल लर्नर है ऑडिटरी है, ये आता है इसमें। उसके बाद में ये आर्ट आर्ट कॉमर्स साइंस वो सब चीजें यहाँ पर पूरी समरी में यहाँ पर आ जाता है लास्ट में। तो इस तरह से ये रिपोर्ट बनता है। और सोचिए, इस तरह से अगर माँ-बाप को पहले से ही पता चले कि मेरे बेटे में इनबॉर्न टैलेंट क्या है और मेरा बेटा क्या कर सकता है, तो कितना बड़ा क्रांति हो सकती है। 1 साल के बच्चे का अभी से पता चल गया, पूरा उसका बॉडी, एक तरह से मैं कहूँगा अंदर का पूरा बॉडी पता चल गया हम लोगों को उसका टेस्ट करके। आई होप आज ये जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि डीएमआईटी क्यों करना चाहिए, 1 साल के बच्चे का डीएमआईटी करने के बाद में किस तरह से वो बच्चा भविष्य का मास्टर बन सकता है या भविष्य का कोई नौकर बन सकता है या भविष्य का कोई मजदूर बन सकता है। अगर पहले से पता चल जाए साथियों, तो वो माँ-बाप अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं। इसलिए ये डीएमआईटी टेस्ट मैं कहूँगा दुनिया के हर बच्चे को अभी तो फिलहाल माँ-बाप को तो करना ही चाहिए, क्योंकि 90% माँ-बाप तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं जीवन में। तो उनको भी अगर इस उम्र में भी वो टेस्ट कर ले तो पता चल जाएगा मुझे कौन से क्षेत्र में अभी भी मैं काम करूँ तो अगले 5 साल में मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी ने करना चाहिए जो स्ट्रगल कर रहा है। हर औरत ने करना चाहिए जो स्ट्रगल कर रही है। हर परिवार ने करना चाहिए जो घर में अपने घर के रिश्तों को अच्छे से सँभाल नहीं पाते। तो साथियों, ये डीएमआईटी कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमें अंदर के एक तरह से आप बोलते हैं ना, मरने के बाद किसी का पोस्टमार्टम करना होता है, ये जीते जी पोस्टमार्टम होता है, उस व्यक्ति के पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बातें कितने समझ में आ रही है, लेकिन कितना ज़रूरी है, मुझे लगता है ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट करना कितना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अगर हम ये रिपोर्ट या ये टेस्ट रिकमेंड करेंगे, तो हम सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि भाई, तेरे बेटे को हम कामयाब बनाकर छोड़ेंगे। हमारे पास एक ऐसा न्यूरो साइंस है, ये न्यूरोलॉजी साइंस है साथियों, एक ऐसा साइंस है कि हम आपके बेटे को कभी गरीब नहीं रहने देंगे। अगर तू पहली कक्षा में है ना, तेरा बेटा पहली में, दूसरी में, 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में, कहीं पर भी है। अगर वो अपनी काउंसलिंग लेता है ना, मैं सीना ठोक कर बोलता हूँ, पहली कक्षा में जो बच्चा सीख रहा है उसको तो मैं ऐसी कामयाबी दूँगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। उसको 10वीं कक्षा में 99% लाने की ताकत रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है उस बच्चे का ब्रेन चलता कहाँ है। अब उसको भगवान ने तो टैलेंट दे दिया है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। सोना कौन से, मतलब खेत में सोना गड़ा हुआ है, लेकिन कौन से एरिया में गड़ा हुआ है? पूरा खेत, मतलब हम अगर खोदने लग जाए तो फिर कब जिंदगी में भर खोदना पड़ेगा, लेकिन हमें पर्टिकुलर पता चल जाए ना कि यहीं पर सोना है, तो हम उसको निकाल सकते हैं और मजा कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये टेस्ट वही है। सोने के सोने की खदान पता चल जाती है इंसान के अंदर की। और साथियों, इसी तरीके से हम इस टेस्ट को लोगों तक पहुंचाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। कुछ भाई-बहनों ने यहाँ पर लिखा है, चंदू जी है, मैं भी 1 लाख रुपए महीने का और उसमें से भी ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया स्कोप है इस अद्भुत डीएमआईटी टेस्ट में। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको एक ही कहना चाहूँगा मैं कि बस कल से हम सीखेंगे अभी पैसा कैसे कमाना है। जिसको भी कमाना है, उसने कल से रेडी रहना है, लेकिन मेहनत करने की तैयारी रखनी है साथियों। मैं आप लोगों को कलेक्टर से ज़्यादा पगार कमवा कर दूँगा। कलेक्टर कितने पगार कमाता होगा? 1.5 लाख कमाता होगा, 2 लाख कमाता होगा। मैं आपको उससे ज़्यादा कमवा कर दूँगा, अगर मेरी बात आप सीरियसली सीख के उस तरह से काम करोगे तो। इतना कह कर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। किसी को कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए, उसके बाद में हम सेशन को क्लोज़ करेंगे। क्या किसी का कोई सवाल है साथियों? कोई बात करना चाहेगा आज का सेशन सुन के? हेलो सर, हुँ, 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 हुँ। बोलिए मैडम। मी साळुंखे मॅडम. मीच ओळखलं? ना सर? सर माझं मत होतं की
रिपोर्ट खरंच सगळे छान आहेत, परंतु प्रत्येकच जण एवढं शिकलेलं नाही आपल्या ह्याच्यात. आता त्या लहान बाळाच्या व्यक्तींना प्रत्येक गोष्ट ही इंग्लिशमधून आहे. ती जर 2 लँग्वेजमध्ये जर दिली भाषेत, मराठी पण खाली, तर चांगलं होईल. कारण काढूनही जर रिपोर्ट मिळूनही जर समजला नाही, कारण प्रत्येक 70 पानी रिपोर्ट तुम्ही एकूण एक तुम्ही तर सांगणार आहे, परंतु कायमस्वरूपी त्यांच्या लक्षात राहण्याकरता किंवा तो मुलगा मोठा होईल, तेव्हा त्यालाही समजण्याकरता माझं मत होतं, की मराठी पण पाहिजे खाली त्याच्या. अ, अच्छा, अच्छा। ही ये बात सही है मैम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस लैब के साथ काम करते हैं दिल्ली की, उनको मराठी नहीं आती है। अरे रामकृष्ण हरी! मग कसं काय होणार? और दूसरी बात ये है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ मैं कि ये जो रिपोर्ट मैं बनाने की बार-बार बात कर रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए खास करके बनाने की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको आपका मतलब ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जिस लैंग्वेज में रिपोर्ट बनती है ना, वो आसान लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और दूसरी बात ये भी है कि ट्रांसलेट नाम का एक गूगल पर ऐप आता है या फिर मैं कहूँगा ऑप्शन आता है, वहाँ पर ट्रांसलेट पे जाइए और आप सिर्फ वहाँ पर फ़ोटो निकालिए, किसी भी किताब के पन्ने की अगर आप फ़ोटो निकालेंगे, हां, हां, हां. तो मराठी चाहे मराठी, हिंदी चाहे हिंदी, आप जापानीज़ चाहो जापानीज़, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो मैडम, है ना? थँक यू सर. बरोबर आहे. हो, ठीक आहे सर. वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये ट्रांसलेट होता है, किस तरह से मतलब आप देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं हां, है हां. मैम। और रही बात मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अगर इस रिपोर्ट को बनाते हैं, 12,000 रुपए में अगर हम इस रिपोर्ट को बनाते हैं, प्राइस में तो लाइफ टाइम काउंसलिंग होगा आपको। कभी भी आप इस रिपोर्ट के बारे में कभी भी हमें पूछेंगे तो हम आपको सर्विस देंगे मैम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक. एक बार रिपोर्ट बना लिया और फिर बाद में हमें समझ में नहीं आया तो अभी क्या करें इस रिपोर्ट का, तो ऐसा नहीं है। हम लाइफ टाइम काउंसलिंग करते हैं मैम। ओके? सर आ पुढच्या भविष्यात हजारो लोकं जर करतील, तर तुम्ही कोणाकोणाला पुरे पाडणार आहे? हं. मै अ, मैडम जी मेरा हो. सवाल आपसे ये है, हं, रिलायंस कंपनी बड़ी हो गई, हं. तो क्या रिलायंस कंपनी सर्विस नहीं दे पा रही है? हाँ, देते तो है. बराबर है. अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मान के चलिए अगर किसी बंदे ने स्कूल खोला और उसकी 1000 ब्रांच हो गई, तो क्या बाकी ब्रांच में कोई सिखाने वाला नहीं होता है? हां, हां. बराबर है. तो हम वो काउंसलर तुम्ही बढ़ाएँगे ना जरा मैडम जी, हम काउंसलर रखेंगे, हमारे पास काउंसलर होंगे, हज़ारों काउंसलर होंगे, उनको सिखाएँगे, वो काउंसलिंग अच्छी करेंगे। बात है. ओ दिन जल्दी आओ, आना चाहिए चलो. बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप टेंशन ना लें, बस आप एक ही चीज़ का टेंशन लें कि हमारे परिवार के जिन लोगों का हम बनाएँ, उनका बनाना है और दूसरों को रिकमेंड करना है। कल से हम सीखेंगे किस हो. तरह से हम पैसा इसमें कमा सकते हैं। और कोई भाई-बहन साथी कुछ बात करना चाहे, सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हो। हेलो, हेलो. हाँ मैम, बोलिए। अ, नमस्कार सर. काल केलेल्या आमच्या सर्वेक्षणानुसार सर बरं ज्या काही घरी गेलो आम्ही आणि काही पॅरेंट्सना डी-एम-आय-टी बद्दल थोडंफार माहिती असल्यामुळे त्यांनी लगेच सर्च केलं. तर त्यावर Googleवर असं येत होतं सर, की मिनिमम एज 3 वर्ष दाखवली तिथे डी-एम-आय-टी टेस्टची. जसं आज आपल्या सेशनमध्ये सांगितलं, की 1 वर्षाच्या मुलाचं केलेलं आहे बा ही टेस्ट. तर मग ते कसं काय सर म्हणजे इतकी तफावत कशी काय? ओके, ओके, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो ये 3 साल क्यों बताए जाते हैं और 1 साल की कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन शायद दीदी को है। साथियों, ये कहना चाहूँगा मैं जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या फिर हमारे फिंगर के पैटर्न्स होते हैं, ये माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है 13वें हफ्ते से 21वें हफ्ते तक, यानी कि हॅलो. सर घरी आहे? मीटिंगमध्ये आहे ना मी शांताराम भाऊ. तुम्हाला मगाशी पण ऐकवलं मी. नाही घरी आहे का बुवा मी? नाही, नाही. आज नाही ना. मी शनिवारी नसतो मी घरी. असं आहे का? हं. नाही जळगावला आलो होतो बुवा. नाही, नाही. आज नाही भेट होणार. ठीक है? नाही का? हो. ओके, सॉरी साथियों बीच में एक डिस्टर्ब कॉल आया था। तो
तो होता ऐसे है कि बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये माँ के गर्भ में 5 से 6 महीने के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद में ये फिंगरप्रिंट एक बार उसके हाथ पर आ गए, तो ये 100 साल का या मरते दम तक ये फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होते। फिर गूगल ऐसा क्यों कहता है कि तीसरे साल से आप टेस्ट कर सकते हो? उसके पीछे का रीज़न है, छोटा जो बच्चा होता है, वो फिंगरप्रिंट जब हम स्कैन करने जाते हैं ना, तो वो हाथ ही नहीं रखता है वहाँ पर। इसलिए उसका टेस्ट करना कठिन होता है, इसलिए 3 साल का बच्चा कैसे आप बोलेंगे, बेटा यहाँ पर ये स्कैनर पे हाथ रख, तो वो तुरंत रख देगा। लेकिन 1 साल का बच्चा हाथ ही नहीं रख पाएगा ना, वो तो बस उसको लगता है मेरा हाथ काटेंगे कि इंजेक्शन लगाएँगे कि क्या करेंगे, इसलिए वो हाथ ही नहीं रखता है। अब ये जो बच्चा है, इसका हमने जब फिंगरप्रिंट लेने का सोचा तो ये दे ही नहीं रहा था। लेकिन हमारे पास और एक रास्ता है, जैसे आपको बता दूँ दीदी, कि हम फ़ोटो निकाल कर लैब में एनालिसिस करते हैं उस बच्चे के फिंगरप्रिंट का। तो इस बच्चे का फिंगर हमने जो 3 साल के बच्चे का रिकमेंड किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि स्कैनर पर वो बच्चा अपनी उँगली आसानी से रख पाए। 1 साल का बच्चा नहीं रखता, इसलिए वो 3 साल से रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 साल की ज़रूरत नहीं, बच्चा जैसे पैदा हुआ वही तब भी हम डीएमआईटी कर सकते हैं, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट पर जो फिंगर पर फिंगरप्रिंट बने हैं, वो तो एक ही है, वो कभी भी एक ही रहेंगे, इसलिए किसी का भी, लेकिन वो फिंगरप्रिंट लेते समय वो बच्चे ने शांति से देने चाहिए, इसलिए वो 3 साल बोलते हैं। लेकिन हमने इस बच्चे का फ़ोटो, उसके माँ-बाप ने क्या किया, शांति से उसको पकड़ा, क्योंकि माँ-बाप के पास बच्चे शांति से बैठते हैं, तो उसका फ़ोटो निकाल कर हमारे पास भेजा, हमने लैब में भेजा, तो उसकी रिपोर्ट बनी है दीदी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, और कोई भाई-बहन साथी है जिनको कुछ सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए, उसके बाद में मैं सेशन क्लोज़ करूँ। चलिए, आशा है जितने भी भाई-बहन साथी आज इस मीटिंग में मौजूद थे, सभी ने पूरे दिल से आज का सेशन सुना और जो कुछ मैंने दिखाया, बताया वो सब उनको समझ में आया और हम अगर सब चीज़ें समझ गए, तो आपकी ज़िंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। कल से हम सीखेंगे पैसा कैसे कमाना है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।